अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मोहम्मद इलियास। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की न्यू बुक्स मैथ की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इसमें आ जाते हैं हमारे पास नंबर्स के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। नंबर्स के अंदर एक रियल नंबर होते हैं और दूसरा इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब आ जाते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। रियल नंबर ऑल दैट नंबर दैट कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर्स लाइन। वो वाले नंबर्स जो कि नंबर्स लाइन पे लोकेटेड हों। ऑल द नंबर्स that can be located at the number line। ये हमारे पास रियल नंबर। अब फॉर एग्जांपल रियल नंबर कहते हैं, देखो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक नंबर लाइन आ गई है, ये सेंटर में यहाँ इस साइड पे राइट साइड पे मेरे पास पॉजिटिव टर्म 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इसी तरह चलते जाएंगे। इस साइड पे नेगेटिव 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया और इसी तरह माइनस का 4 आगे चलती जाएगी लाइन। ठीक है, अब इस लाइन पे मौजूद जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो रियल नंबर्स होते हैं। अब दूसरी चीज हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर हमारे पास होते हैं अयोटा की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उसको हम इमेजिनरी नंबर ही बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर कुछ चीजें आ जाती हैं, टाइप्स उसकी। रियल नंबर के अंदर जो टाइप्स आ जाती हैं पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर। उसमें हमारे पास एक पहली टाइप जो होती है हमारे पास रेशनल होती है। रेशनल नंबर होते हैं जिसे हम डिनोट करवाते हैं क्यू से। ठीक है, रेशनल नंबर हम क्या कैन बी रिटर्न इसे हम राइट कर सकते हैं जो P बटा Q की फॉर्म में हो। P बटा वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। Q मीन्स के बटे में कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है इन्फिनिटी की अभी तक कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बटे में 0 नहीं हो सकता, मीन्स के ओवर में 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये डेफिनेशन वैलिड नहीं होगी, ऊपर वाली डेफिनेशन वैलिड होगी। ठीक है, इसी तरह मेरे पास फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि रेशनल नंबर की एग्जांपल क्या है। रेशनल नंबर की हमारे पास पहली एग्जांपल आ जाती है कि 3/5 आ जाती है। ये है मेरे पास रेशनल नंबर। माइनस का 5 आप कह सकते हो, जो मैं 0.25 कह सकते हो। ठीक है, इसको आप अगर फ्रिक्शन फॉर्म में लिखना चाहो तो वो आप इसको ख़त्म करो फ्रिक्शन फॉर्म में तो लिख लो, ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/10 हो जाएगा 5 ये 5 2 10 हो जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास उसके बाद दूसरी टाइप्स आ जाती है इरेशनल नंबर। क्या मेरे पास क्या आ जाती है, इरेशनल नंबर मेरे पास क्या होती है। इरेशनल नंबर जिसे हम डिनोट करवाते हैं क्यू बार से। ये मेरे पास होती है पी क्यू की फॉर्म में होती है। क्या होती है मेरे पास, ये होती है मेरे पास बेसिकली पी क्यू फॉर्म होती है। इरेशनल आप कह सकते हो जो मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर मेरे पास क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती है। अब आ जाते हैं नए वर्ड यहाँ पर ऐड हो गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होती हैं। अब यहाँ पे आ जाता है नॉन रिकरिंग से पहले हम डिस्कस करते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होती है। टर्मिनेटिंग हमारे पास वो वाले नंबर होते हैं जो फॉर एग्जांपल जो डिजिट्स के 0.25 आप कह सकते हो। अब देखो जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, मीन्स के टर्म्स रिपीटेड ना हो, उससे हम क्या कहेंगे,
टर्मिनेटिंग। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ डेसिमल नंबर्स with a finite number of digit after the decimal point, अब डेफिनेशन से पहले मैंने जो एग्जांपल दी थी वो कह रहा है कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट्स नंबर आ जाए जिनको हम काउंट्स करते हैं। फाइनाइट्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट वो वाले होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह इन टर्मिनेटिंग की एक और भी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि 5/4/5 लिखता हूं तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं 0.8 है। ये भी मेरे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो ये एक और एग्जांपल है 8/25। इसको अगर आप कैलकुलेटर पर चेक करें तो ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। फाइनाइट नंबर 0.32 आ जाते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं, वही की वही डेफिनेशन है, अ डेसिमल नंबर विद अ इनफाइनाइट number of digit after the decimal point। अब देखो कह रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद जो इनफाइनाइट नंबर्स हों। दूसरी एक चीज आ जाती है इसमें, एक और चीज आ जाती है, जो नंबर्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ 1/3 को, इसकी एग्जांपल है 0.3333। अब देखो ये रिपीट हो रहा है तो मैं इस रिपीटिशन को खत्म करने के लिए मैं डायरेक्टली 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा देता हूँ। ये देखो ये इनफाइनाइटली रिपीटेड हो रहे हैं। इनफाइनाइटली क्या हो रहा है? रिपीट्स हो रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएंगे। ठीक है। और इस तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 1/6 ले लेता हूँ मैं। 1/6 अगर आप क्वार्टर पे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1666 आ जाएगा। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा 0.16, क्योंकि 6 के ऊपर 6 बार रिपीट हो रहा है तो मैं 6 क्या हो रहा है 6 के ऊपर ही बार लगूंगा तो इनफाइनाइटली रिपीट्स हो रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाती है, कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो मेरे पास क्या है? नॉन रिकरिंग है, जो 3.14285 डॉट ये रिपीट्स हो रहे हैं ये नंबर। तो ये हो चुके। अब आ जाते हैं रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग हमारे पास क्या होते हैं? जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटेड हों। दोज नंबर they are repeated after decimal point। और ये नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? तो जी देखो सेम रिपीट्स हो रहे नंबर्स। ठीक है। ये जस्ट मेरे पास रिपीटेड नंबर्स इसके इनफाइनाइट, इसको कह सकते हो आप इनफाइनाइटली नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट।
तो ये है मेरे पास क्या है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग की डेफिनेशन। आज का जो हमारा लेक्चर था बेसिकली रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन था, उसके टाइप्स पढ़े हैं, फिर उसमें हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनेटिंग आ जाती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाते हैं, रिकरिंग हो जाती हैं और नॉन रिकरिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उस रिलेटेड मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।